Man, I don't know about you guys, भाई, but I'm feeling WrestleMania in my veins and let's talk about 2021 रोमन रेंस। भाई 2021 वाले रोमन रेंस को जगा दिया सीएम पंक ने। यही तो नहीं लाना था, यही तो मना कर रहे थे भाई कि फैमिली पे मत बोलो, पोक मत करो भाई, इतना ज़्यादा मत करो, क्योंकि रोमन रेंस वो 2021 वाला वापस आ गया। देन ही इज़ अ मॉन्स्टर भाई, ही इज़ अ किलर, ही विल गेट यू ऑन बाय फीट भाई। अगर रोमन रेंस 2021 वाला आ गया तो, एंड नाउ ही इज़ बैक, रोमन रेंस हैज स्नैप्ड एंड मंडे नाइट रॉ की एंडिंग में केओस देखने को मिला। जो भी कुछ हुआ मैं आपको बताता हूँ। एक तो भाई ऐसी फील आती है, ऐसा सेगमेंट इन्होंने दे दिया, पता नहीं कैसा, ऐसा लगा कि भाई मैं खुद ही फाइट करके आऊँ। तुमको फील हो रहा है, फिर नहीं लगता है कि अभी कुछ तो बच गया, अभी और मारना था, कुछ तो रह गया ऐसा। मंडे नाइट रॉ बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे, लाइक रियली क्रेजी। लेकिन पहले रोमन पंक की बात करते हैं। टैग टीम टॉक डाउन का भी एपिसोड आएगा अभी से 1 घंटे के अंदर अंदर में ही, कोशिश करेंगे हम लोग की डाल दें, तो टैग टीम टॉक डाउन पे बिल्कुल एक्टिव रहिएगा। बात करते हैं अबाउट रोमन रेंस। तो भाई होता कुछ ऐसा है कि सीएम पंक इस बार पहले आते हैं, रोमन रेंस नहीं आते हैं। इस बार पंक पहले आए एंड एक लंबा प्रोमो कट किया सीएम पंक ने। कहते हैं कि मैं ओल्ड हूँ। क्राउड से पूछते हैं, क्राउड यस यस चैंट करती है डैनियल ब्रायन की तरह कि हाँ तुम ओल्ड हो। मुझे नहीं पता पंक क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। पंक ने अगर नो एक्सपेक्ट किया था तब टेबल्स टर्न हो गए, लेकिन अगर वो यस एक्सपेक्ट करके आए थे तो देन जो भी उन्होंने प्लान किया था एज प्लान ही गया। तो क्राउड यस यस चिल्लाने लगती है एंड उसके बाद पंक कहते हैं हाँ मुझे पता है मैं ओल्ड हूँ, मुझे पता है ओल्ड हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ पे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। एज बस एक नंबर है, मुझे इस चीज़ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं इस एज में होके भी बेटर हूँ एंड एवरी डे आई गेट बेटर। कहते हैं तो मुझसे मेरी एज मत पूछो, तुम मेरे से पूछो कि हाउ आई एम फीलिंग, कि मुझे लग कैसा रहा है इस एज में। तो सीएम पंक कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर एंड उन्हें एज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अभी भी वही सीएम पंक हैं जो कि वो पहले थे। कहते हैं पंक कि ये रोमन ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। इन्होंने कहा कि रोमन रेंस ने मुझे अंडरस्टिमेट कर लिया ऐसे मेरी एज पे बोल के। गंथर ने अंडरस्टिमेट नहीं किया था, फिर भी वो मेरे अगेंस्ट नहीं जीत पाया। जेउसो ने नहीं किया था, फिर भी वो नहीं जीत पाया। तो ये रोमन अब तो अंडरस्टिमेट कर चुका है, तो अब तो रेसलमीना में ये गया, ऐसा बोल दिया पंक ने। लेकिन माय जेन्युइन क्वेश्चन इज कि अगर एज इज जस्ट अ नंबर, एज से पंक को दिक्कत नहीं है, ओल्ड बुलवाने से दिक्कत नहीं है, खुद को आज इन्होंने द ओल्ड मैन बोला, तो रोमन के ओल्ड बोलने पे क्यों स्नैप कर गए? वो चीज़ नहीं समझ आई, वो चीज़ मेरे पल्ले नहीं पड़ी। इस पे बात करेंगे हम लोग टैग टीम टॉक डाउन पे ढंग से रोहन के साथ में। आप लोग बताना आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। देन वी सी जे उसो एंड आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, भाई आपको जे उसो का ये कैरेक्टर पसंद आ रहा है फिर नहीं, बट आई एम जस्ट हैप्पी भाई कि जे उसो यीट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी दे दो मैं तो खुश हूँ। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो ये वाला पसंद आ रहा है मुझे कैरेक्टर, जो भी है लाइक क्रैश आउट जे, एक्चुअली में हिज क्रैशिंग आउट। मुझे तो एक्चुअली में डाउट हो गया कि ये नशे में है या फिर क्या है, लेकिन जो भी था कमाल का था। मुझे तो हाई लगे, लेकिन मजा आया। ये एंट्री ले रहे थे भाई एंड सीएम पंक इनके साथ साथ में बोलते जा रहे थे। कहते हैं कि क्या करेगा ये मेरा, मतलब क्या यीट कर करके मेरी जान निकाल देगा। जे उसो आते हैं भाई एंड वो स्नैप करते हैं सीएम पंक पे। रोमन रेंस को कहते हैं कि रोमन कहाँ है, रोमन क्यों नहीं आ रहा है। एंड उसके बाद रोमन आते हैं भाई एक सीरियस लुक लेके, बिल्कुल सीरियस लुक लेके, एंड सीधा आके रोमन रेंस जे उसो एंड जिमी से बात करते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा टैग मैच हो गया तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे रिंग से निकल जाओ। निकलने से पहले जे उसो ने पंक पर अटैक किया एंड इसके बाद जिमी पर अटैक होने लगा। तो रोमन रेंस आते हैं, पीछे सुपरमैन पंच देते हैं सीएम पंक को एंड सीएम पंक के पॉइंट को प्रूव करते हैं कि रोमन रेंस अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। एंड इसके बाद जे उसो निकलते हैं रिंग के बाहर, सिक्योरिटी आ गई तुरंत ही भाई। इनके पता नहीं क्या पीछे चुल लगी रहती है एडम पियर्स की। अरे भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर फाइट नहीं करने देते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं फाइट नहीं करो, फाइट नहीं करो। अरे पागल हो क्या भाई, तुम्हारा बिजनेस ही फाइट के ऊपर है। आते हैं एडम पियर्स एंड अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर रोकने के लिए रोमन को, एंड वही समझ आ गया था कि अब इतने गार्ड्स आ गए तो यहाँ पे केओस होगा ही होगा। ये गार्ड्स कभी किसी को प्रोटेक्ट ना कर पाए हैं ना कभी कर पाएंगे। इनके आने का मतलब है कि यहाँ पे ब्रूटलिटी बढ़ने वाली है। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो मोमेंट भाई, उसको वापस से आप लोग जाके देखना, जब जे उसो रोमन रेंस को हाइप अप कर रहे थे। जे उसो कह रहे थे कि ब्लास्ट हिज एस, किक हिज एस भाई, एंड हिम। एंड रोमन रेंस ने सुना भाई, रोमन रेंस उसके बाद जो लुक लेके अंदर घुसते हैं टोटली अग्रेसिव होके। रोमन रेंस ने पहले एक स्पीयर हिट किया एंड जब रोमन अपने जैकेट को हटाते हैं भाई, डैम ही वाज लुकिंग सो मैसिव भाई। रोमन रेंस ने पता नहीं कितना जिम हिट किया पिछले दिनों में, लेकिन जब वो जैकेट हटाई रोमन ने, वो व्हाइट मर्चेंडाइज रोमन की दिखी जो मैंने आपको कल रात को दिखाई थी। एंड उसके बाद जो स्पीयर हिट किया बीच से काट के रख दिया। इतने पे भी रोमन का मन नहीं भरता है, वो सीएम पंक को बाहर निकालते हैं, अनाउंसर्स टेबल पे लगाते हैं एक पावर बॉम्ब क्रेजी सा। एंड उसके बाद रोमन रेंस का जो लुक आया वो 2021 ट्राइबल चीफ वाला लुक था। इज नॉट फकिंग अराउंड, इज नॉट मेसिंग अराउंड। रोमन रेंस इज भाई लाइक किकिंग एस नाउ एंड आई डोंट नो कि अब सीएम पंक इसको कैसे सर्वाइव करेंगे। नीड थी इस चीज़ की, मुझे लगता है कि ब्लड दिखाते तो ज़्यादा मजा आता, लेकिन चलो ठीक है। ये भी जो था बहुत ही क्रेजी था क्योंकि वो अग्रेसन दिखा रोमन के अंदर, वो दिखा कि हाँ भाई रोमन रेंस पागल हो गया, फाइनली क्रैश आउट हो गया। ये पिछले हफ्ते होता तो ज़्यादा सेंस बनाता, बिकॉज पिछले हफ्ते वो फैमिली वाले कमेंट पे, फादर वाले कमेंट पे रिस्पॉन्ड करना था रोमन को, लेकिन देर आए दुरुस्त है। रोमन रेंस ने भाई फाड़ के रख दी सीएम पंक की। बट सीएम पंक के भी मेंटल गेम्स चालू हैं, माइंड गेम्स चालू हैं। सीएम पंक हंस रहे थे, इस पे डेफिनेटली क्वेश्चंस उठेंगे कि आप हंस रहे थे, आपने सही तरीके से सेल भी किया या फिर नहीं, डेफिनेटली क्वेश्चंस उठेंगे। बट आई डू बिलीव कि सीएम पंक का हंसना यहाँ पे नेसेसरी था क्योंकि ये कंप्लीट स्टोरी जो है वो माइंड गेम्स के ऊपर है। पिछले हफ्ते रोमन ने माइंड गेम्स खेले, इस हफ्ते पंक भी अटैक होने के बाद माइंड गेम्स खेल रहे हैं। सो इट वॉज गुड, इट वॉज ग्रेट भाई। एंड कह तो रहा हूँ भाई कि रेसलमीनिया के लिए हाइप क्रेजी बन रही है, हर एक
एक फ्यूड के साथ में, आई मीन हर फ्यूड पे सही फोकस ये लोग कर रहे हैं। आपको ये वाला सेगमेंट कैसा लगा कमेंट करके बताना। फाइनली द 2021 ट्राइबल चीफ रोमन रेंस इज बैक। अब हम लोग लेसनर की बात करेंगे भाई। लेसनर को अगेन ओबा फेमी ने टेक आउट किया एक बार फिर से, एंड इस बार बिल्कुल क्लियर। पॉल हेमन आते हैं एंड कहते हैं लेसनर के बारे में कि ये ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो गया, उतने मास्टमैन को अटैक कर रहा था तो डिस्ट्रैक्ट हो गया, ये वो हो गया, इसलिए ओबा फेमी ने ऐसे लेसनर को ट्रीट कर दिया, वरना पॉसिबल नहीं है। ओबा फेमी ने वही गलत प्रूव कर दिया। इस बार लेसनर के पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, कोई मास्टमैन, कोई सेथ रॉलिंस नहीं। ओबा फेमी सामने से आते हैं, लेसनर F5 लगाने की कोशिश करते हैं, ओबा फेमी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते एंड ओबा फेमी ने जोर की क्लोज लाइन लगाई एंड लेसनर सीधा रिंग के बाहर एंड लेसनर सॉक्ड कि भाई ये मुझे ऐसे कैसे ट्रीट करा, मैं क्या करूं। इस बार तो कोई बहाना भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप लोग इस पर कैसे रिएक्ट करोगे, कि आपको लगेगा ये डिसरिस्पेक्टफुल या फिर क्या, बट आई डू बिलीव कि ये चीज़ नीडेड है। ओबा फेमी को स्टैब्लिश करना है तो नीडेड है, बट इसके साथ में एक क्वेश्चन भी आता है कि अगर ओबा फेमी रोड टू मीना में इस तरीके से बिल्ड किए जा रहे हैं तो देन क्या रेसलमेनिया में हार जाएंगे? बिकॉज ओमस को भी ऐसे ही किया गया था रेसलमेनिया 39 के टाइम पे, क्या पता मीनिया में ही ओबा फेमी हार जाए, तो देखना होगा। फिलहाल ओबा फेमी को अगेन एक क्लियर अपर हैंड मिला एंड लेसनर को वहां पे जानबूझ के हंस के जाना पड़ा, बिकॉज कोई ऑप्शन बचा नहीं था। एक मैं सेथ वाली कहानी की बात करूंगा भाई। पॉल हेमन ने सेथ वाली कहानी अकेले अपने दम पे आज इंटरेस्टिंग बना दी। क्या क्या नहीं बोल दिया। कहते हैं कि देखो ब्रेकर है नहीं मेरे पास, ब्रॉन्सन रीड है नहीं, लेसनर बिल्डिंग छोड़ के चला गया, मैं यहाँ पे अकेला हूं, तो अब मैं चाहता हूं कि सेथ वापस आओ एंड लेट्स टॉक मैन टू मैन। कहते हैं कि आमने सामने आ जाओ। सेथ रॉलिंस आते हैं भाई, तो पॉल हेमन ने मास्टर प्लान अपना बना के रखा था, वो पुलिस को लेके आते हैं, उन्होंने एक्चुअली रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर एक सेथ के नाम पे डाल दिया था एंड सेथ का उस बैरिकेड को क्रॉस करना एक फेलनी माना गया, इसलिए सेथ को अरेस्ट करके पुलिस वाले ले जाने लगे। अब इसके बाद पॉल हेमन ने जो लाइंस बोली है वो नहीं बोलनी चाहिए थी, बिकॉज सेथ रॉलिंस ने बिल्कुल स्नैप कर दिया भाई उस चीज़ पे। हालांकि सेथ ज़्यादा ब्रूटल अटैक कर सकते थे, इवेंचुअली करेंगे, लेकिन पॉल हेमन ने क्या क्या नहीं बोला। पॉल हेमन कहते हैं कि चल अब यहाँ से निकल जा, ये हो जा वो हो जा, एंड जब तू यहाँ से जाएगा अरेस्ट हो जाएगा तो पता है क्या होगा, उसके बाद होगा कि तेरी जो वाइफ है वो तुझे डाइवोर्स दे देगी एंड उसके बाद लॉकर रूम से, यानी बेकी लिंच पूरे लॉकर रूम से शादी कर लेगी, आधी लॉकर रूम से। कहते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, कहते हैं पॉल हेमन की बेकी लिंच तुमको डाइवोर्स देगी, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू लॉकर रूम से शादी ब्याह रचाएगी, यानी कि बहुत सारे सुपरस्टार्स थे। बहुत ही अगली बात बोल दी इन्होंने। ऑल्सो कहते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी को अडॉप्ट कर लूंगा, एंड इसके बाद सेथ रॉलिंस भाई दौड़ के आते हैं, ज़्यादा कुछ कर तो नहीं पाए लेकिन हेमन को धक्का दिया, हेमन गिरे वहाँ पे एंड उसके बाद हेमन काफ़ी एविल हंस रहे थे। सेथ रॉलिंस ने भी काफ़ी कस किया लेकिन सब कुछ म्यूट कर दिया गया, सब कुछ इन्होंने बीप आउट कर दिया। बाकी कुछ इस तरीके से ये वाला सेगमेंट गया एंड मुझे ये भी बहुत पसंद आया। एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट भाई, कि रैंडी ऑर्टन वाली फ्यूड कमाल, सेथ हेमन ने आज जो किया वो कमाल, लेसनर ओबा वाली चीज़ कमाल है, रोमन पंक वाली चीज़ कमाल है, इवन स्टेफनी वेकर लिव मॉर्गन भी देखो तो सही चल रहा है, रिया रिप्ली जेड कागिल भी, सो एवरीथिंग इज गुड भाई, अपने पोजीशन के हिसाब से सब कुछ ही सही है। आई डोंट थिंक कि अब कंप्लेन करने की नीड है मीना के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यू इज वर्किंग, डब्ल्यूडब्ल्यू इज डूइंग गुड एंड रेसलमेनिया के लिए सही हाइप बना दी है। आप लोग बताना आपके थॉट्स, आपके रिएक्शंस क्या है। फिलहाल भाई इस वाले मंडे नाइट रॉ में यही कुछ हुआ एंड मैं इसको 10 में से रेट कर देता हूँ। इस वाले एपिसोड को मैं 10 में से 8 की रेटिंग्स दूंगा। आप लोग बताना आपके थॉट्स क्या हैं। टैग टीम टॉक डाउन पे मिलेंगे भाई तुरंत थोड़ी देर में, वहाँ पे एक्टिव हो जाओ। बाकी अपडेट्स वाली वीडियो में मिलेंगे इस चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।